कभी नोटिस किया है, पहले 500 रुपए का खर्चा करने से पहले भी आदमी 2 बार सोचता था, पर अब पेमेंट सक्सेसफुल और पैसा गया। और शौक वाली बात पता है, इंडिया में यूपीआई सिर्फ पेमेंट सिस्टम ही नहीं रहा, ये मिडिल क्लास की स्पेंडिंग हैबिट्स भी चेंज कर रहा है। एनपीसीआई और डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया अब सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट मार्केट्स में से एक बन चुका है, यानी कि यूपीआई पेमेंट हर साल रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम कैश कम देख रहे हैं और खर्चे ज्यादा कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे एक नॉर्मल मिडिल क्लास मैन कृष्णा की, जो पहले पॉकेट में फिक्स्ड कैश रखता था, यानी कि कैश खत्म तो स्पेंडिंग भी खत्म। पर फिर यूपीआई आया, यानी कि क्यूआर कोड स्कैन करो, पेमेंट करो और काम खत्म। कृष्णा को लगा कि भाई लाइफ कितनी इजी हो गई है, पर इजी इतनी हो गई थी कि अकाउंट से पैसा निकलता रहा और कृष्णा को इमोशनल डैमेज मंथ के एंड में पता चला। बिहेवियरल फाइनेंस स्टडी की रिपोर्ट्स में सामने आया कि जब लोग कैश ज्यादा यूज करते हैं तो उन्हें स्पेंडिंग का पेन ज्यादा फील होता है, क्योंकि पैसा हाथ से जाता हुआ दिखता है। पर ऑनलाइन पेमेंट में पेमेंट सक्सेसफुली और दिमाग को उतना पेन फील नहीं हो पाता। एक्सपर्ट इसको बोलते हैं कैशलेस इफेक्ट, यानी कि डिजिटल पेमेंट स्पेंडिंग को इमोशनली इजियर बना देता है। इसलिए लोग जल्दी पेमेंट करते हैं, छोटे पेमेंट को इग्नोर कर देते हैं, ओवरऑल ज्यादा स्पेंड करते हैं। कृष्णा का डेली रूटीन था कॉफी 120 रुपए, फूड डिलीवरी 250 रुपए, कैब 180 रुपए और तो और एक रैंडम ऑनलाइन ऑर्डर जो कि 399 रुपए। उसको लगता था कि छोटे छोटे पेमेंट ही तो है। फाइनेंशियल बिहेवियरल रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मॉल डिजिटल पेमेंट ट्रैक कम होते हैं, इमोशनली लाइट फील होते हैं और मंथ के एंड में अनएक्सपेक्टेडली हग अमाउंट बन जाते हैं। यूपीआई की स्पीड इतनी तेज है कि कभी कभी पैसा जाने से पहले दिमाग को पता ही नहीं चलता। एक दिन कृष्णा ने अपना पूरा बैंक स्टेटमेंट निकाला और शॉक्ड, क्योंकि उसके बड़े बड़े एक्सपेंसेस से ज्यादा उसके छोटे यूपीआई पेमेंट्स ज्यादा डेंजरस निकले। मिडिल क्लास को लगता है कि वो डेली 50 या 100 रुपए ही खर्च कर रहा है, पर रियलिटी वो डेली हैबिट्स में अपनी सैलरी लीक कर रहा होता है। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, पर अनकंट्रोल्ड कन्वीनियंस डेंजरस हो सकती है। कृष्णा ने क्या किया? डेली एक्सपेंसेस ट्रैकिंग, वीकली स्पेंडिंग लिमिट, फूड डिलीवरी रिड्यूस और यूपीआई नोटिफिकेशन को सीरियसली देखना। 2 से 3 महीने बाद सेम सैलरी, सेम सिटी और सेम लाइफ, बट सेविंग बेटर, स्ट्रेस कम और रैंडम स्पेंडिंग कंट्रोल। कृष्णा को समझ आ गया कि पैसा एक बार में नहीं उड़ता, वह छोटे छोटे पेमेंट में चुपके से लीक होता है। यूपीआई ने लाइफ इजी जरूर बनाई है, पर अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो स्पेंडिंग भी इनविजिबल हो जाती है। सच सच बताना कमेंट में कि आपका सबसे डेंजरस यूपीआई पेमेंट क्या था। पहले लोग पैसे गिनते थे, अब नोटिफिकेशन इग्नोर कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।